हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे फ्रीडम एट मिडनाइट ऑफिशियल ट्रेलर, और ये होगी स्ट्रीमिंग फ्रॉम 15 नवंबर। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या, मूवी नहीं है क्या? क्या है ये? नहीं मतलब OTT पे आएगी। अच्छा, स्ट्रीमिंग का मुझे लगा फ्रॉम लिखा हुआ है। फ्रॉम का मतलब है क्या हर थोड़े दिनों बाद? उसके बाद शुरू हो जाएगी। एक ही बारे में सब कुछ नहीं है? 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी स्ट्रीमिंग। सीरीज है क्या? पार्ट्स में शायद आएगी। ओ, तो इकट्ठे सारे पार्ट्स नहीं आएंगे? हेलो, वी विल सी। भैया बताना पहले तो, मुझे देखने दो है क्या ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोज आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये आ कहाँ रही है? नेटफ्लिक्स में आ रही? कहाँ? सोनी में। अब सोनी में भी कुछ होता है? सोनी का भी अलग से कोई ऐप है? सोनी लिव देखते हैं। ये कौन सा है यार? हमें तो सिर्फ, मुझे तो नेटफ्लिक्स और वो Amazon प्राइम ही पता है। तो बताना भाई ये कौन सी चीज है? ये भी है वैसी है जैसे नेटफ्लिक्स होता है, लगाओ उसको पैसे दे के। सोनी को पैसा तो और काम करो। कितने सारे ले यार। तो चलो देखते हैं पहले। तो शुरू करते हैं और फिर बताते हैं कैसा है, क्या है फ्रीडम एट मिडनाइट। आई डोंट नो व्हाट इज इट। चलो। In the opinion of His Majesty's government, the time has come for responsibility for the governance of India to pass into the hands of its people. पापा सुना आपने? 15 अगस्त आजादी दिवस 6 हफ्तों में आ रही है। मजहब की बुनियाद पर मुल्क के 3 हिस्से करके हमें बहला रहे हैं कि इंडिया शैल रिमेन यूनाइट। मजहब में बांटना अंग्रेजों की राजनीति, जोड़कर रखना हमारी। हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन पाकिस्तान चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं। हम हाथ पर हाथ धरे और उन मासूमों की जाने जाते हुए नहीं देख सकते। जिन्ना के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम लड़ेंगे फैटी, मरते दम तक लड़ेंगे। ये जंग जान लेकर नहीं, जान देकर जीती जाएगी। सीधी रीढ़ वाले हिंदुस्तान और झुके हुए हिंदुस्तान, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। It's a suicide mission and you know it. This plan delivers to the Indian people the long-awaited solution. This plan is set into motion. पूरा हिंदुस्तान बिखर जाए। आज ना वातावरण में सत्य ने अहिंसा की कोई जगह दी नहीं। अगर कांग्रेस जंग मान रही है तो हम इनकार नहीं करेंगे। अमन पाल है आपका भी और हमारा भी, और आप हमेशा जंग चुनते। Another day in the madhouse. बापू कमीज नहीं पहनते, but he always has an ace up his sleeve. अब उनकी सियासत और हमारे सत्य के टकराने का समय आ गया है। 3 centuries of divide and rule. You leave us to fragment and quit. एक बार ये लकीर खींच गई, मिटाए नहीं मिटेगी। ये सिर्फ मेरी नहीं, करोड़ों हिंदुस्तानियों की कहानी है। देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट 15 नवंबर से सोनी लिव पर। तो भाई स्टोरी तो अपनी हिस्ट्री के ऊपर है, वो अच्छी बात है, पर अब वही है ना, ऐसे टॉपिक्स पे बड़ा डर के देखना पड़ता है कि सच्चाई दिखाओगे कि गोलमोल करोगे। देखिए पहली बात ये थी कैरेक्टर्स को जरा अच्छा बना सकते थे। हाँ, वो मैं भी बोलने वाली थी। लुकिंग वेरी आर्टिफिशियल। हाँ, जैसे महात्मा गांधी का फेस, मेरे दिमाग में तो याद है वो जो मेन एक महात्मा गांधी मूवी बनी थी, उसके बाद तो मैं अब वही, मुझे तो लगता है महात्मा गांधी वैसे ही। हाँ उसके बाद मेरे को कोई भी महात्मा गांधी अब दिखाओगे ना तो मैं कहती हूँ ये वो तो है ही नहीं। वो इतनी परफेक्ट एक्टिंग थी और परफेक्ट गेटअप था कि बिल्कुल ऐसे लगता था महात्मा गांधी। अब इस केस में जो मुंह था वो गर्दन थोड़ी मोटी सी लग रही है, और दांत जैसे टूटे हुए बना के जो है बोलने का था, वो मुझे पसंद। गर्दन बहुत मोटी। जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल भी नहीं। दैट वाज टोटली रॉन्ग। और उसके बाद जो इंडियंस हैं वो जब इंग्लिश बोल रहे हैं तो उनका इतना एक्सेंट था कि वो इंडियन टच था ही नहीं इंग्लिश में बोलने में। अब वो क्या बता रहे, जवाहरलाल नेहरू का क्या अमेरिकन या बाहर का एक्सेंट था? जो भी एक्सेंट वो बोला है मुझे नहीं पता। राइट। और थोड़े हाउ ही स्पीक्स इंग्लिश वियर्ड से थोड़े आपको
वो नजर आ रहे हैं डायलॉग्स कि गांधी जी डज नॉट वेयर एनीथिंग बट ही हैज एस अप हिज स्लीव। क्या तो मजाक अगर कर रहे हैं, एस क्या कर रहे अप हैं? स्लीव्स है तो फिर देन पार्टीशन नहीं होना चाहिए था। Correct, मैं तो ये क्या सोच बोल रहे रही हो थी तुम? उस टाइम, मेरे दिमाग में तो यही आया, पता नहीं क्यों। नहीं, डजंट मेक सेंस। और जो भी मतलब दिखा रहे हैं कि चलो जिन्ना तो देखो वी definitely डिड नॉट विन Yeah. बिकॉज पार्टीशन हो गया था। तो ये सोचना कि भैया जो हम चाहते थे वो हुआ, वो नहीं था, हमारे लिए वो दुख की बात थी। इस समय जो है कांग्रेस को अच्छे लाइट में दिखाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर सरदार पटेल होते तो ये सब चीजें ना होती। वो बोला भी था ना कुछ इसमें था ये कोई डायलॉग की सरदार नहीं। पटेल भी दिखाए थे। तो पॉइंट यही था कि अगर इस जमाने में आप दिखाते हैं कि कांग्रेस ने ग्रेट जॉब की थी तो ये बैकफायर कर जाएगा लोगों पे। अगर ये दिखाएंगे कि गलती हो गई, सही नहीं किया, बचा सकते देश को, ये कर सकते वो कर, देन इट मे गो ओके। और साथ में दंगे भी दिखा रहे थे, ये सब दिखा रहे थे, और ब्रिटिश भी बोल रहे थे कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट मिस्टेक। अब एक्चुअली हुआ था नहीं हुआ था, हु नोस। क्या किसी ने फैक्ट चेक किया कि ब्रिटिश में उस वक्त वाकई उनको लगा था कि ये बड़ी बिग मिस्टेक है? कौन ब्रिटिश आदमी जो अपनी गलती मानेगा? कोई नहीं भी मानेगा। मुझे तो ये लग रहा था, वो दिखाया था कि ब्रिटिश को भी लगता था बड़ी गलती कर दी। आई डोंट थिंक दे विल केयर। उनको नहीं मुझे लगता, तो यही लगता है। जो ब्रिटिश ने कर लिया, आई डोंट थिंक दे विल एवर फील कि उन्होंने गलती की है। वो बोलेंगे तुमने जो भी किया था उसके हिसाब से हमने कर दिया। जलियांवाला बाग का जो जनरल था, उसकी जब ग्रैंड डॉटर से बात किया था, आज भी वो कहती है नहीं हमारी गलती नहीं है। राइट अभी भी हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, मुझे याद है, जलियांवाला बाग वाली, जब हमारा एक बंदा गया था उस ग्रैंड डॉटर के घर पे और उसे कहा था जनरल डायर के पास, उसकी बेटी के पास, कि तेरे ग्रैंडफादर ने ये सब किया था, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? कहते हैं इट्स ओके, जो वॉर में होता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को अपोलोजाइज नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, दैट्स हाउ इट इज। उसने देखा था जो उसने किया था ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया था, वो ये बोल रही है। उसके बाद इंडिया ने कहा था जब लूट का पैसा वापस कर, तो बोलते हैं सॉरी। ब्रिटेन ने क्या बोला था कि लूट का जितना पैसा है उसमें कुछ वापस नहीं करेंगे, तो वॉर होता है, वॉर में जो जीत गया उसका ले लिया। कोहिनूर अभी तक वापस नहीं आया, जबकि लोग कहते हैं कि वो बैड लक लेके आता है, बट हु केयर्स, वापस आए हम किसी और को दे देंगे। हमारा है, हमें चाहिए, हमारी चीजें वापस आनी चाहिए। अगर इतना ही बैड लक था तो उन्होंने कहाँ क्यों रख के बैठे हैं? करेक्ट, वही तो उनके लिए बैड लक नहीं था। काफी कुछ चल रहा है, मगर और मुझे पता नहीं है कि इतने सालों बाद अब आप दिखा रहे हैं, होप कि इसमें आप वैल्यू ऐड करके अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। छोटे से ट्रेलर से आपको पता नहीं चल सकता था, मगर कैरेक्टर्स का जो मेकअप है, वो मेकअप को आर्टिस्ट को ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। थोड़ी शक्लें अजीब लग रही थी। और दूसरा जो लास्ट एक डायलॉग बोला था गांधी ने कि भाई क्या था वो, कि अगर एक बारी लाइन बन गई तो फिर उसको मिटाना, मतलब पार्टीशन हो गया तो उसको मिटाना मुमकिन नहीं हो गया, कुछ उस टाइप से डायलॉग था। क्वेश्चन ये है कि क्या ये बोला गया था कि ये मूवी में ही डाला हुआ है? वही तो, कहाँ डिड ही रियलाइज कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए? और पूरी जी जान से कोशिश की थी कि पार्टीशन ना हो, और क्यों फिर फेलियर मिली? क्योंकि अब चक्कर है कि जो भी आप दिखा रहे हैं, लोग बोलेंगे हिस्ट्री में कहाँ लिखा था, कोई बुक में लिखा था, किसने कहा था, हाउ डू यू नो कि एग्जैक्टली ये अप्रोच थी? वही तो मुझे पता करना है। पर एनीवे आई एम होपिंग इट्स शोइंग एज क्लोज टू जो सच्चाई है वैसा दिखाएं। मैं तो सच्ची बता रही हूँ, अब तो आजकल मैं ऐसी चीजें जो है बड़ी डर डर के देखती हूँ कि कोई अपना ही वो ना ठूसा हुआ हो। अब जैसे वो था, कौन सी देखी थी हमने, वो साबरमती रिपोर्ट्स, उसमें भी कुछ ही अपना ही एंगल डाल दिया। और देखना पड़ेगा ये किसने बनाया, एक्चुअली किसने लिखी है, किसने बनाया। वो ठीक है सोनी के द्वारा आ रही है, एक्चुअल बंदा कौन था जिसने लिख के पूरी बनाई है। और आज के टाइम में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रू फैक्ट्स दिखाए जाएं एज क्लोज टू जो हुआ था उस टाइम में। खुशी इस बात की कि अब ऐसे टॉपिक्स बन रहे हैं, उस बात की बहुत खुशी है। पहले तो कोई करता ही नहीं था, बना ही नहीं रहा था। मैं तो ये सोच रहा हूँ वो जो हमने मुन्ना भाई मूवी देखी थी, मुन्ना भाई MBBS, yes, उसमें जो गांधी जी बने थे, ही वाज लुकिंग नाइस। हाँ, वो भी अच्छे थे। मतलब उसके अंदर जो गांधी दिखाए थे, या नाइस, मजा आ रहा था, वो भी मजा था। दैट गांधी वाज लुकिंग वेरी गुड। पर फिर भी मुझे वो गांधी मूवी के बारे में वो तो बेस्ट था, क्योंकि वो जमाने में वो पहली बार आए थे, तो इट वाज लाइक वेरी नाइस। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो। और हो सकता है तब छोटे थे, तब वो देखी थी, तो उसी का असर अब अंदर है कि का भी कनेक्शन इंडिया से ही। वो अच्छी थी। मुन्ना भाई में भी जो गांधी बनाया था वो भी ही वाज आल्सो नाइस। इसमें थोड़ा क्लोजअप में दिखा था कि कुछ गड़बड़ है फेस में, थोड़ा सा वैम्पायर लुक लग रही थी मुझे, जैसे लंबा होगा। आई डोंट नो दैट, मगर ये बहुत ही बहुत बड़ा है, आई डोंट नो, अजीब सा लगा कुछ। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।
तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।